जब किसी को एक रात में ही 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की चपत लग जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। अमेरिका के एक क्रिप्टो किंग रातों रात अर्श से फर्श पर आ गए। उसने इतना तगड़ा झटका लगा सिर्फ एक ट्वीट से। तो आखिर क्या है यह कहानी, देखिए हमारी रिपोर्ट। सैम बैंकमैन-फ्रायड, FTX ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी के CEO, अमेरिका के एक बड़े उद्यमी और निवेशक, उम्र महज 30 साल, लेकिन जिन्हें माना जाता है क्रिप्टो का किंग। यह शख्स कल तक 15 अरब डॉलर से ज्यादा यानी करीब 1,22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। लेकिन महज एक ट्वीट ने इस अमीर खरबपति शख्स को रातों रात कंगाल बना दिया। सैम बैंकमैन-फ्रायड रातों रात अर्श से फर्श पर पहुंच गए। 24 घंटे पहले तक वो 1.22 लाख करोड़ के मालिक थे, लेकिन उन्हें एक रात में ही 14 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। अब इस खरबपति के पास करीब 8,000 करोड़ की संपत्ति ही बच पाई है। एक रात में ही यह क्रिप्टो करेंसी का जीनियस आसमान से जमीन पर आ गया। इसकी वजह थी एक ट्वीट जो कि सैम बैंकमैन-फ्रायड की ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई थी। हुआ यह कि सैम बैंकमैन-फ्रायड ने घोषणा की कि उनके क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को प्रतिद्वंदी बिनांस कंपनी खरीदने जा रही है। FTX को खरीदने के लिए एक समझौता पत्र पर दस्तखत किए गए हैं। फ्रायड ने कहा कि यह छोटा क्रिप्टो एक्सचेंज नकदी के संकट से गुजर रहा है। ट्विटर पर की गई इस घोषणा के बाद तो मानो 30 बरस के सैम बैंकमैन-फ्रायड के जीवन में भूचाल सा आ गया। क्रिप्टो का ये चैंपियन और करीब 1.25 लाख करोड़ के मालिक सैम बैंकमैन-फ्रायड एक ही रात में कंगाल हो गए। उनकी संपत्ति एक झटके में गिर गई। किसी भी अरबपति खरबपति की संपत्ति में एक दिन में आने वाली यह सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। एक कहावत है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब यह कि अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सही भी है, लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है। तालिबान ने इस मुल्क को विरासत, सभ्यता, समाज से लेकर समानता तक की कब्रगाह बना लिया। पहले से ही जुल्म, ज्यादतियों से सिसकती अफगानिस्तान की महिलाओं से तालिबान ने पल भर के सुकून का हक भी छीन लिया है। अफगानिस्तान में अब महिलाएं पार्क और जिम में भी नहीं जाएंगी। सवाल यह है, जब दुनिया अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप रही है, तब इसी धरती का एक मुल्क क्यों पाषाण युग में जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। घुटनों तक लंबा कुर्ता, ऊंचे पहुंच का पायजामा, सिर पर गोल टोपी, चेहरे पर दाढ़ी और हाथ में गोलियां दागती AK-47। अफगानिस्तान का यही मुस्तकबिल है। यही तालिबानी है जो 1.5 साल से काबुल की सत्ता पर काबिज हैं। और यही तालिबानी है जिनके जुल्म ज्यादतियों से 21वीं सदी में पाषाण युग में जा चुका अफगानिस्तान अब और गर्त में जाने वाला है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। अफगानिस्तान में अब महिलाएं पार्क और जिम नहीं जा पाएंगी। तालिबान ने महिलाओं के जिम और पार्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। महिलाओं के साथ ही बच्चों के भी पार्क जाने पर रोक लगा दी गई है। काबुल में फरमान जारी कर दिया गया है, महिलाएं जिम ना जाएं, पार्क जाने की भी मनाही है। ऐसा करने पर तालिबानी सितम झेलना पड़ सकता है। काबुल में तो अभी से महिलाओं को पार्क जाने से रोका जा रहा है। महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी पार्क में खेलने नहीं दिया जा रहा। लंबी दाढ़ी वाले तालिबानियों को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता।
महिलाओं के लिए पार्क के दरवाजे बंद करना ठीक नहीं है, क्योंकि मनोरंजन पर पुरुष और महिलाएं दोनों का हक है। अगर महिलाओं को घर में ही कैद करके रखा जाएगा तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। कम से कम हफ्ते में एक बार जिम जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे दिखावे के लिए ही सही, तालिबान की हुकूमत की तरफ से इसे लेकर दलील दी गई है। कहा कि लोग फरमानों की अनदेखी कर रहे हैं, इसीलिए महिलाओं के जिम और पार्क जाने पर बैन लगाना पड़ा। वैसे ये फरमान क्या है, ये भी जानिए। अफगानिस्तान में लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं। घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना ही होगा। अफगानिस्तान में महिलाएं दफ्तर में काम नहीं कर सकती। महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। घर से बाहर परिवार के पुरुष सदस्य के साथ ही निकलना होगा। पिछले साल अगस्त में अमेरिका जब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से निकला, तभी से तालिबानी काबुल की हुकूमत पर काबिज है। तब से तालिबानी फरमानों की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है। चंद महीने पहले ही तालिबान ने पब्लिक पार्कों में महिलाओं और पुरुषों के एक साथ बैठने पर पाबंदी लगा दी थी। अब पार्कों में घुसने पर ही रोक लगा दी है। तालिबान के नए फरमान से काबुल के पार्क मालिकों को खाने के लाले पड़ गए हैं। तालिबान के आदेश के बाद हमारे 90% ग्राहक कम हो गए हैं। हमारी ज्यादातर इनकम परिवार के साथ आने वाले लोगों से थी। हमारे यहाँ 250 कर्मचारी काम करते हैं। इन लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? हमें पार्क बंद करना पड़ेगा। 1.5 साल से काबुल इसी तरह कराह रहा है। तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान में जिंदगी नर्क हो चुकी है। तालिबानी भले ही पार्क में महिलाओं की एंट्री बंद करने की वजह हुक्म का तामील न होना बता रहे हो, लेकिन इसकी असल वजह पड़ोस के मुल्क ईरान से आती आजादी की आवाजें हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ छिड़ी जंग का असर अफगानिस्तान में भी नजर आ रहा है। तालिबानी कट मुल्लाओं की तकियानुसी सोच के खिलाफ काबुल में भी प्रदर्शन होते रहे हैं। पिछले 1 महीने के दौरान कई बार महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ बिगुल फूंका, तालिबानियों की बंदूकों से बेखौफ होकर आजादी की आवाज बुलंद की। इसीलिए तालिबानियों को अपनी हुकूमत की चूलें हिलती नजर आने लगी हैं। तालिबान को डर है जैसे ईरान में हिजाब आंदोलन की आग भड़की हुई है, उससे अफगानिस्तान में उसकी सत्ता भी झुलस सकती है।